जब कोई शख्स बैरून मुल्क का वर्क वीज़ा हासिल करता है तो उसे प्रोटेक्टर करवाना पड़ता है। प्रोटेक्टर क्या है, इसका मकसद क्या है, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, फीस कितनी है और इसका तरीक़ाकार क्या है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये सब बताएंगे। पीजी प्राइम की नई दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में खुशामदीद। वर्क वीज़ा पर बैरून मुल्क जाने वालों के लिए प्रोटेक्टर करवाना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत ये काम बैरून मुल्क रोज़गार के लिए जाने वाले अपने शहरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करती है। इसमें एक तो मुतलका शख्स के साथ कोई हादसा हो जाने की सूरत में उसके अहले खाना को माली इमदाद देने की ज़मानत दी जाती है, और दूसरे एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के दरमियान होने वाले मुआहदे को प्रॉपर दस्तावेजी शक्ल दी जाती है ताकि एम्प्लॉई के साथ तय की गई तनख्वाह या दीगर मराहत में उसका एम्प्लॉयर उसके साथ किसी किस्म की धोखाधही ना कर सके। याद रखें कि अगर किसी शख्स का एम्प्लॉयर एग्रीमेंट में तयशुदा मराहत उसे नहीं देता या तनख्वाह में हेरा फेरी से काम लेता है तो वो मुतलका मुल्क में अपनी एम्बेसी से रजू कर सकता है। इस सूरत में हुकूमत उस शख्स के हुकूक उसे दिलाएगी। प्रोटेक्टर का वीज़ा होल्डर के लिए एक और मुस्बत पहलू ये है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हुकूक और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम तंजीम OPF की रुकनीत हासिल करके दीगर फ़ायदे भी हासिल कर सकता है। प्रोटेक्टर दो किस्म का होता है, इंडिविजुअल प्रोटेक्टर या डायरेक्ट प्रोटेक्टर और प्रोटेक्टर थ्रू EOP। इंडिविजुअल या डायरेक्ट प्रोटेक्टर इस सूरत में करवाया जाता है कि अगर किसी शख्स ने बैरून मुल्क किसी कंपनी से बराह रास्त वीज़ा हासिल किया हो, जबकि अगर कोई शख्स रिक्रूटिंग एजेंसी के ज़रिए वीज़ा हासिल करता है तो ये दूसरी कैटेगरी यानी प्रोटेक्टर थ्रू EOP में आता है। रिक्रूटिंग एजेंसी के जरिए वीज़ा हासिल करने की सूरत में मुतलका एजेंसी प्रोटेक्टर के तमाम तर लवाजमात पूरे करके खुद ही प्रोटेक्टर ऑफिस में जाती है और प्रोटेक्टर करवा लेती है। वीज़ा होल्डर का काम मुतलका दिन प्रोटेक्टर ऑफिस में जाकर बायोमेट्रिक करवाना और तस्वीर बनवाना होती है, जबकि डायरेक्ट वीज़ा की सूरत में वीज़ा होल्डर को अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स खुद इकट्ठे करके प्रोटेक्टर ऑफिस जाकर प्रोटेक्टर करवाना होता है। इस मकसद के लिए मुल्क के तमाम बड़े शहरों में प्रोटेक्टर ऑफिस कायम हैं। प्रोटेक्टर के लिए वीज़ा होल्डर का पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, वीज़ा, गार्डियन के शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी और राब्ता नंबर और बैंक अकाउंट नंबर की ज़रूरत होती है। इसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले ये तमाम असल डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं और इनकी फ़ोटोकॉपीज़ का एक सेट तैयार कर लेना है। अगर प्रोटेक्टर फॉर्म ऑनलाइन फिल कर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये फॉर्म प्रोटेक्टर ऑफिस में दस्तयाब होता है। वीज़ा होल्डर को अपने असल डॉक्यूमेंट्स और इनकी फ़ोटोकॉपीज़ के साथ करीबी प्रोटेक्टर ऑफिस में जाकर फॉर्म हासिल करके उसे फिल करना होता है। प्रोटेक्टर ऑफिस ही से फ़ी चालान दिया जाता है जो नेशनल बैंक में माफ़ीस जमा करवाया जाता है। इसकी फ़ीस 7,200 रुपये है। वाज़ेह रहे कि इसमें इंश्योरेंस भी शामिल है। फ़ीस जमा करवाने के बाद इसकी रसीद और अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ फिल किए गए प्रोटेक्टर फॉर्म के साथ मुंसलिक करके मुतलका डेस्क पर जमा करवा दिए जाते हैं। वहाँ पर बायोमेट्रिक भी होता है और वीज़ा होल्डर की तस्वीर भी ली जाती है। इसके बाद फ़ाइल और पासपोर्ट काउंटर वाले अपने पास रख लेते हैं। 3 से 4 घंटे बाद वीज़ा होल्डर का पासपोर्ट उसे वापस कर दिया जाता है, जिसके एक सफ़ा पर प्रोटेक्टर की मोहर लगी होती है, जबकि पासपोर्ट के आखिरी सफ़ा पर इंश्योरेंस भी मेंशन होती है। इस तरह से वीज़ा होल्डर को कई हवालों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए पीजी प्राइम सब्सक्राइब कर लें।